विच हैड टेलर का सीजन 1 तो खत्म हो गया है एंड केफ्री इज गोइंग ऑल अलोन अगेंस्ट द गिल्ट पीपल ऑफ रोमानोव। अभी ये कौन है उसके बारे में केफ्री ने खुद कोको को बताया था कुछ 2-3 चैप्टर पहले फ्रॉम द एनिमे। उनके ऊपर जो कर्स है एंड उसके बारे में सब कुछ केफ्री ने एक्सप्लेन किया था कोको को, सो गो एंड वॉच दैट। एंड केफ्री क्या इनके अगेंस्ट जीत पाएगा या नहीं, ये सवाल आपको बहुत जोर से आ रहा होगा, बट अगर तुमको आंसर चाहिए तो सीजन 2 के लिए वेट करो, या फिर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मांगा फ्रॉम चैप्टर 24 टू चैप्टर 90। अभी 90 आया है, 90 के आसपास है, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विच हैड टेलर का चैप्टर 24। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि केफ्री, उसके पीछे कोको एंड टेटिया तीनों भी होते हैं, बट केफ्री इज प्रोटेक्टिंग बोथ ऑफ देम एंड गोइंग अलोन अगेंस्ट द पीपल ऑफ रोमानोव। केफ्री आगे बोलता है कि इधर फुटिंग बहुत ही पुअर है, पैर उसके सही से रख नहीं पा रहा हो एंड विजिबिलिटी भी बहुत ही लो है, बट दैट्स नॉट इनफ टू स्टॉप अ विच। एंड वो अपने एक हाथ से ड्रॉ करता है एंड बनाता है एक, इट लुक्स लाइक अ कुनाई नाइफ फ्रॉम नारुतो राइट, बट वो नाइफ ग्लो कर रहा है। एंड ये बनाते बनाते केफ्री बोलता है कि सिंस द डे ऑफ द कंस्पिरेसी विचेस अपने आप को रोकते हैं दूसरों के कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब विचेस एंटर करते हैं फाइट में, इट्स एज गुड एज ओवर। ऐसा बोलते बोलते केफ्री वो नाइफ फेंक देता है अपने पैरों को पीछे एंड जैसे वो केफ्री को मारने आते हैं सभी रोमानोव पीपल्स, उनके ऊपर पूरा का पूरा पानी का फव्वारा आता है एंड दे जस्ट गॉट वैनिश फ्रॉम देयर। एंड ये देखने के बाद ऑब्वियसली भाई टेटिया बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाती है केफ्री को इन एक्शन देख के, बट वो नोटिस करते कि केफ्री उसका डोमिनेंट हाथ डैमेज है, सो दैट्स व्हाई उसको अपना दूसरा हाथ पूरा स्विंग करना पड़ा इन ऑर्डर टू ड्रॉ द सर्कल। इसका मतलब टेटिया समझ चुकी है कि केफ्री कोई कंडीशन में नहीं है अकेले फाइट करने के, तो वो कोको को उठाने का ट्राई करती है, बट जब वो कोको की तरफ देखती है, कोको इतने शेक कर रहे होते कि ये देख के टेटिया थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें कोको इतनी ज्यादा शेक नहीं कर रही थी। सो कोको बोलती है टेटिया को सॉरी मुझे माफ कर देना, आई जस्ट कांट स्टॉप शेकिंग। एंड उसका रीजन कोको बताती है कि उन लोगों को देख के उसको उसकी माँ की याद आ गई। तो ये सुनने के बाद टेटिया रिस्पॉन्ड करती है कि आई सी द फॉरबिडन मैजिक ऑफ ऑरिफिकेशन इजंट फार ऑफ फ्रॉम टर्निंग पीपल इनटू स्टोन। एंड जैसे टेटिया खुद पीपल बोलती है, उसको एक चीज क्लिक हो जाती है एंड वो कोको को थैंक यू बोल के उधर से निकल जाती है। एंड वो जाते जाते अपने आप से बोलती है कि टेटिया इतनी डर गई थी कि वो ऑलमोस्ट भूल गई थी कि क्या आज करने के लिए विचेस बने हैं, व्हाट इट इज दैट टेटिया चेरिशेस द मोस्ट। एंड हम एक पैनल देखते हैं जहाँ पे केफ्री ने जो पानी छोड़ा था वो सब बह जाता है एंड वी सी द गोल्डन पीपल ऑफ रोमानोव कमिंग अगेन इन द एक्शन। केफ्री अपना बैक वाला केप निकालता है एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करता है उन लोगों के अटैक से, और ना ही खाली केफ्री अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, वो उन्हीं के अटैक वापस उन्हीं लोगों पे डाइवर्ट कर देता है। एंड ये अटैक होने के बाद केफ्री ड्रॉ करते करते उनको बोलता है कि तुम लोग वेंजेंस पे गिव अप कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग को हर्ट करना। एंड ऐसा बोलते बोलते जो ड्राइंग केफ्री कर रहा होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं एंड वी सी द वाटर के बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स रोमानोव के लोगों पे लगते हुए। बट केफ्री एट दिस पॉइंट समझ चुका है कि कितना भी वो ट्राई करे, अगर ये फाइट और देर तक चली ही कुडंट सर्वाइव दिस। एंड ऐसा ही होता है, केफ्री के पीछे से एक बंदा है या बंदी आती है एंड केफ्री पे चढ़ जाती है एंड उसको बोलते हैं गिव अप, अगर हम गलत नहीं है तो हम रिवेंज लेंगे। इन आवर नेवर डलिंग गोल्डन फ्लैश लाइज द हेट्रेड दैट नेवर फेड्स। आगे वो केफ्री के पीछे चढ़ के केफ्री को बोलते हैं कि जो हमें पेन हुआ है वो हम ही समझ सकते हैं, विच तुम जब ये खुद सफर करोगे तब ही समझ सकते हो। एंड व्हाट इज दिस एंगल, भाई वो एक्चुअली करना क्या चाहती है केफ्री के साथ, बैक शॉट। एंड जब ये रोमानोव की लड़की उसको बैक शॉट दे ही रही होते, उतने में वो नोटिस करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट कुछ सैंड जैसा ब्लॉसम हो रहा है, व्हाट इज दिस। एंड केफ्री आल्सो नोटिसेस दैट दिस इज टेटियाज मैजिक। एंड अगले पैनल में हम देखते हैं टेटिया खुद आके केफ्री को बोलते हैं कि सॉरी फॉर एक्टिंग ऑन माय ओन प्रोफेसर। आगे टेटिया बोलते हैं कि हम उधर बस स्टैंडिंग होके देख नहीं सकते, इवन इफ हम बस अप्रेंटिसेस है, हम भी तो विचेस है। टेटिया को देख के आधे पीपल ऑफ रोमानोव उसकी तरफ जाते हैं एंड जाते जाते बोलते कि एक और अकर्स्ड विच। केफ्री केफ्री टेटिया को देख के बोलता है कि तुमने वो मिरर मेंटल क्यों निकाला? तुमने जब तक वो मिरर मेंटल पहना था तब तक सबको लग रहा था कि तुम ब्रश बग हो, यू नो ब्रश बग जो कोको के आगे पीछे घूमता रहता है व्हाइट व्हाइट। तो मे बी वो जो मिरर मेंटल के बारे में केफ्री बात कर रहा है वो इल्यूजन मैजिक क्रिएट करता है जिससे बाकी सबको लगता है ये दोनों अंदर जो है वो ब्रश बग ही है। केफ्री आगे बोलता है कि मुझे बस तुम दोनों को एटलीस्ट यहाँ से बाहर निकलना था,
बट टेटिया केफ्री को बोलती है कि अगर ऐसा होता तो हम उनके साथ बात नहीं कर पाते। तो उस पे वो रोमानो की लड़की सामने से रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ, अब ये छोटी विच हमसे बातें करना चाहती है। एंड आगे वो रोमानो की लड़की टेटिया के सामने आके पूछती है उसको कि तुमने ऐसा क्यों रेकलेसली एंड फियरलेसली सोचा। एंड दिस पैनल भाई इट लुक्स डैम गुड, जिस पे टेटिया रिस्पॉन्ड करते हैं कि आई थिंक इट्स पॉसिबल, क्योंकि गोल्डन मैन ऑफ रोमानो वो भी तो लोग ही है ना। एंड ये देख के हम अगले पैनल में समझ सकते हैं कि रोमानो के जो लड़की सामने है उसको थोड़ा बहुत तो कुछ टेटिया के बारे में फील हुआ है। आगे टेटिया बोलते हैं कि हम स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि विचेस ने तुम लोगों के साथ पास्ट में क्या किया है, जो भी खराब एंड टेरिबल चीजें हुए उनके पीछे की हिस्ट्री हम जानते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिवेंट समथिंग लाइक दिस हैपनिंग एवर अगेन। आगे टेटिया बोलते हैं कि टेटिया को जो मैजिक पसंद है दैट इज कंस्ट्रक्शन मैजिक, मैजिक दैट कैन मेक अदर पीपल स्माइल। जब तुम लोगों को देखते हो आगे हर्ट होते हुए जिनको मदद चाहिए होती है, मैजिक कैन सेव देम, मैजिक उनकी मदद कर सकता है। टेटिया आगे बोलती कि हम उस बात पे हैं, हम वो टाइप के विच बनना चाहते हैं। एंड टेटिया बो डाउन करके बोलते हैं कि दैट्स व्हाई आई हम्बली रिक्वेस्ट प्लीज रिलीज आवर प्रोफेसर एंड लेट अस पास। ये सब देख के कोको भी समझ जाती है कि हाउ ब्रेव टेटिया इज। एंड कोको करंटली शेकिंग बंद कर चुके हैं टेटिया को देख के। आगे रोमानो की लड़की बोलती है कि मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है, हमने इतना सफर किया मैजिक की वजह से। आगे बहुत सारे रोमानो लोगों को हम देखते हैं आगे वाले पैनल में एंड ईच ऑफ देम लुक्स इन एक्चुअल पेन। आगे वो रोमानो की लड़की बोलती है मिलेनिया लॉन्ग से हमारे हेटरेट इस जगह पे बढ़ती जा रही है, मतलब एग्जैक्टली 1000 सालों से वो लोग इधर अटके हुए हैं एंड उसकी वजह से उनकी हेटरेट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आगे वो बोलते चाइल्ड लाइक विच, अगर तुम सच में बोल रहे हो कि वर्ल्ड अभी चेंज हो चुका है 1000 सालों के बाद, मैं तुमको एक क्वेश्चन बताऊंगी। जो सुन के टेटिया थोड़ी हैरान हो जाती है एंड वो लड़के सामने से क्वेश्चन पूछती है प्लेंटी इन द वर्ल्ड अबव फ्रॉम विच वी हैव लॉन्ग been riven, sought by most as dear as love. What have we not been given? Exactly सुनने के बाद टेटा बोलते एक रिडल तुमने मुझे रिडल दी है। एंड ये सुनने के बाद कीफ्री ट्राइज टू आंसर बट वो रोमानो की लड़की उसकी तलवार कीफ्री के गर्दन पे रख के बोलती कि साइलेंस alone the childlike witch only answer। तो टेटिया अपने मन में सोचती है एंड वो बोलती भी है कि it's something that only we have। तो उस पे रोमानो की लड़की रिस्पॉन्ड करती है हाँ हाँ। टेटिया आगे बोलती है कि that only humans have। तो वो रोमानो की लड़की बोलती अरे ना तू क्या सोच रही है। टेटिया आगे उसी को पूछती है कि मैजिक के साथ हम दे सकते हैं। तो वो रोमानो की लड़की रिस्पॉन्ड करती है कि मैजिक ने वो लिया है। टेटिया थोड़े सवाल में आती है एंड पूछते कि क्या हो सकता है अगर मैं गलत आंसर करूँ तो। एंड उस पे रोमानो की लड़की उसके 2 बंदे के साथ अलायरा को लेके आती है एंड अलायरा को जिंदा देख के कोको कुडंट होल्ड हरसेल्फ बैक। कोको भी उधर से निकल के आ जाती है अलायरा को बचाने के लिए बट वो रोमानो की लड़की कोको को भी रोकती है एंड बोलती है कि विड्रॉ, जब तक आंसर नहीं मिलता इधर कोई भी नहीं आएगा। प्रॉब्ली अलायरा की जब ब्रिम हेड के साथ फाइट हुई थी मे बी वो उधर से नीचे गिरे एंड ये लोग उस केव के नीचे ही अंदर डीप फ्लोर में रहते हैं। आगे टेटिया एंड कोको आपस में बात करते हैं कि अलायरा अनकॉन्शियस लग रही है बट आई डोंट थिंक इट्स वर्स देन दिस। अगाथ एंड बाकी लोग इधर है नहीं अभी के लिए। टेटिया कोको को बोलते कि वो सब छोड़ो, अभी हमें आंसर ढूंढना पड़ेगा उस चीज का अभी के अभी, हम दोनों साथ में सोचेंगे तो हो सकता है। एंड कोको अग्रीज विद दैट एंड दोनों भी अपने आंखें बंद करके सोच रहे एंड दिस लुक्स अ रियली क्यूट पैनल। बट कोको आगे जोर से बोलती है कि हम नहीं सोच पा रहे कुछ भी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आती है, क्योंकि यहाँ पे ना सनलाइट है ना फूड है एंड देयर इज नॉट इवन अ वार्म बेड हियर। कोको बोलती कि इन सभी चीजों में से अगर मुझे एक चीज चूज करनी है एंड कोको अपने आप से मम्बल कर ही रहे हो उतने में ही सामने से कीफ्री रिस्पॉन्ड करता है कि कंसिडर एक कॉमन थ्रेड जो कनेक्ट करेगी उनके डिजायर्स को। कीफ्री आगे बोलते कि विचेस जो होते हैं ना वो सोचते हैं स्किल्स, आइडियाज एंड गोल्स के बारे में। कीफ्री आगे बोलता है कि लोग विचेस से क्या विश करते हैं, क्या डिजायर करते हैं, अगर तुम उस चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे तो आंसर नेचुरली आ जाएगा तुम्हारे पास। तो कोको थोड़ा सोचते हैं कि क्या लोग विचेस से डिजायर करते हैं एंड दोनों थोड़ी देर और सोचने के बाद कोको बोलती है कि मैं आंसर दूंगी, समथिंग जो तुम लोग पा नहीं सकते, नो मैटर कितना भी तुम उसको डिजायर करो, एक ऐसी चीज जो मैजिक की वजह से ले ली गई है। कीफ्री उस रोमानो की लड़की के सामने खड़ी होकर बोलती है कि द आंसर इज पीस एंड दिस पैनल मैन कोको लुक्स डैम कॉन्फिडेंट ऑन हर आंसर। कोको एक्सप्लेन करते आगे कि उसने ये आंसर क्यों चूज किया। कोको बोलती है बॉडी टर्न्स टू गोल्ड विल नेवर डीके, तुम कभी भी सो नहीं सकते, ना ही तुम कभी कंफर्टेबल फील कर सकते हो एंड इसी वजह से तुम कांस्टेंट सफरिंग में रहोगे। कोको आगे बोलते है इट्स द सेम जैसे
मेरे माँ के साथ हुआ है। कोको अपने पॉकेट से एक चीज निकालते निकालते बोलते कि मेरे पास अभी ऐसा मैजिक नहीं है जिससे तुम एक चैन की नींद ले सकते हो, क्योंकि वो मैजिक अभी फॉरबिडन है। उसके अलावा मेरे पास ये एक चीज है, मेरे पास एक ऐसा मैजिक आइटम है जो प्रोफेसर ओरू ने मुझे दिया था। इट्स कॉल्ड वॉर्म स्टोन। ये कोई ऐसी बहुत ही खतरनाक चीज नहीं है, बट मे बी इससे तुमको कुछ इफेक्ट भी आए या फिर ना भी आए, बट ये चीज बहुत ही थॉटफुल एंड काइंडनेस के साथ विशिंगली मुझे दी गई है फॉर अ गुड नाइट रेस्ट। इट्स अ काइंड मैजिक एंड अ वार्म वन। तो इसको लेके वो सामने वाले लड़की को थोड़ा वार्म फील होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1000 fucking years। उसको हाथ में लेने के बाद उसको वार्म तो फील होता है, बट टू मच वीक, नॉट इनफ फॉर देम। एंड ये बात वो लाउडली बोलती है, एंड ये सुनने के बाद कोको थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देती है, बट सामने वाले रोमनों के लोग ज्यादा कुछ रिएक्शन देते नहीं एंड वहां से निकल जाते हैं एक बड़े से ब्रिज से, और सभी के सभी रोमनों के लोग उसको फॉलो करते हैं, उस लड़की को। मे बी शी इज क्वीन और समथिंग, आई डोंट नो। जब तक उसका पास्ट प्रॉपरली दिखाई नहीं जाता तब तक मैं कुछ कमेंट दे नहीं सकता इस चीज पे, बट वो जाके एक बड़े से मैजिक सर्कल में वो कोको ने दिया हुआ गिफ्ट रख देते हैं। एंड ये सब देख के टेटिया बोलती कि क्या है ये बड़ा सा मैजिक सर्कल, एंड सब लोग उधर जा क्यों रहे हैं, जिस पे केफ्री रिस्पॉन्ड करते कि एक बड़ा सा मैजिक एम्पलीफिकेशन मिरर है जो कि कोई भी मैजिक ग्लिफ का इफेक्ट बहुत ही बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है। ये एक एंशिएंट वॉर मैजिक है जो कि अभी फॉरबिडन है ऑब्वियसली। अगले पैनल में हम देखते हैं सभी लोग वार्मथ फील करते हैं उस एम्पलीफिकेशन की वजह से, एंड वी कैन सी इन देयर वर्ड्स भाई बहुत ही ज्यादा पेन में थे वो लोग। एंड अगले ही पैनल में एवरीबॉडी स्टार्ट मेल्टिंग, क्योंकि इतनी ज्यादा हीट एम्पलीफाई हो गई थी उस सर्कल की वजह से, एंड देयर बॉडीज आर मेड ऑफ गोल्ड। वो लोग मेल्ट होना चालू हो जाते हैं अगले ही पैनल में, जिसको देख के टेटिया थोड़ी टेरिफाई हो जाते हैं, बोलते कि भाई उनकी बॉडी मेल्ट हो रही है। बट जिस पे कीफ्रे रिस्पॉन्ड करता है कि ओरिगियो हैज टर्न्ड हिज मैजिक टू अ प्रिसाइज बैलेंस सो दैट इवन टचिंग स्किन इट वुडंट बर्न। एंड क्योंकि कोई भी ग्लिफ केयरलेसली मैग्नीफाई करने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा अब ज्यादा ही अप हो गया होगा। एंड ये सुनने के बाद कोको वहां से दौड़ने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी वजह से कोई और मरे, एंड वो दौड़ने लग जाती है और अपने मन ही मन में बोलती है कि अभी मैंने टॉवर ऑफ बुक्स को विजिट भी नहीं किया है, एंड रिवर्स एंड मैजिक को भी नहीं मैंने अभी तक ढूंढा है। एंड रोते रोते कोको बोलते है कि अभी भी मैं उनको बचा सकती हूँ, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो। एंड कोको ऑब्वियसली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती, छोटी है भाई वो। उतने में ही केफ्री अपना वाटर मैजिक से उसको रोक देता है एंड बोलता है कि अगर तुम उससे आगे गई तो तुम डेंजर में आ जाओगी। बट जब कोको इधर मुड़ के देखती है तो रोमनों के लोग उसको थैंक यू बोल रहे होते हैं। ऑब्वियसली भाई हजारों साल की सफरिंग कोको ने उनकी खत्म कर दी है आज। बट कोको छोटी है तो शी डजंट अंडरस्टैंड एक्चुअली वो थैंक्स क्यों बोल रहे हैं। तो कोको रोते रोते बोलते हैं कि वो थैंक यू क्यों बोल रहे भाई, मैं तो उनको बचा भी नहीं पाई। एंड टेटिया आगे कोको को गले लगा के बोलती है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, बट मुझे कभी भी इतना सैड थैंक्स नहीं सुनना है। जिस पे कोको रिएक्ट करती है कि ना मुझे भी नहीं सुनना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलायरा पे। कीफ्री अलायरा के यहाँ पे जाता है एंड पूछता है कि तुम उठ गई क्या, तुम इंजर्ड हो अभी। कीफ्री ऑब्वियसली पूछता है अपने स्टूडेंट्स के बारे में, क्या हुआ है एक्चुअली, अगाथ एंड बाकी सब लोग किधर है। एंड ऐसा बोलते बोलते कीफ्री अलायरा के इधर फेंट होके गिर जाता है, एंड दैट्स हाउ मच इंजर्ड इज। भाई उसके पीठ में पत्थर घुसा है, लास्ट एपिसोड में आपने देखा ही होगा एनिमे के। तो टेटिया आगे पूछते कि अब बाकी बच्चों को क्या हुआ, क्या तुम अभी तक ढूंढा नहीं उनको। अलायरा रिस्पॉन्ड करते कि अभी तक मैंने ढूंढा नहीं है उनको। एंड अलायरा आगे बोलती कि हमें उनको जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि एक ब्रिम हैट ने अटैक किया है। आगे वो बोलते कि उसने मुझे नीचे ढकाला, उसने एक्चुअली मेरे पे मर्सी किया है क्योंकि उसने मेरे ऊपर कुछ कार्विंग नहीं की है। एंड कार्विंग सुनते कोको बोलते कार्विंग वो क्या है। उस पे अलायरा रिस्पॉन्ड करते अ मैजिक ग्लिफ टैटू, एक ऐसा इंक अगर उसकी मैजिक इंक तुम्हारे ऊपर पड़ी तो तुम कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। एंड इसके बाद हम देखते उस जिस लड़के को ब्रिम हैट एक वुल्फ लाइक क्रिएचर बना दिया है। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर ऐसे ही विचैटर टेलर के टोटली 90 to 90 चैप्टर्स देखने हैं, सब्सक्राइब कर देना एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ विचैटर टेलर चैप्टर 25।